नॉमिनेट हुए हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दो ही नाम, एक अमिताभ बच्चन और एक आप। कल तो ये राजा बना था, आज ये चोर बना हुआ है, आज ये नौटंकी वाला बना हुआ है, आज ये पुलिस ऑफिसर बना हुआ है। बच्चन साहब वो बरगद है और मैं एक छोटा सा अदना सा पौधा हूँ। अभी मेरी शुरुआत हुई है और महादेव ने चाहा तो एक ऊंचाई मुझे भी मिलेगी। मेरी शुरुआत है, मैं पहली बार नॉमिनेट हुआ हूँ। तो मैं अपने शहर लखनऊ और प्रयागराज में थैंक्स बोलने और लोगों को रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि प्लीज मुझे वोट कीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छोरा गंगा किनारे वाला मशहूर बॉलीवुड एक्टर करण आनंद। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में क्यों हैं आप? मैं अपनी फिल्म के लिए आया हूँ यहाँ पर, जो मेरी एक फिल्म है जाइए आप कहाँ जाएंगे। वो इतनी अप्रिशिएट हुई है कि उसकी जो जर्नी शुरू हुई वो इफी में सेलेक्ट हुई। उसके बाद उसको क्रिटिक्स ने ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान के क्रिटिक्स ने बहुत सराहा। फिल्म फेयर ने, अमर उजाला ने, बाकी एनडीटीवी ने, मैं ना यू नेम इट, ग्लैम शैम, दुनिया भर के जो जितने भी क्रिटिक्स थे, रिव्यूअर थे, सब ने 4 स्टार, 3.5 स्टार, 4 स्टार दिया। उसके बाद दर्शकों का जो प्रतिसाद मिला और उससे एक मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला कि आज वो फिल्म में मैं फिल्म फेयर अवार्ड में एज ए बेस्ट एक्टर में नॉमिनेट हुआ हूँ। तो मैं अपने शहर लखनऊ और प्रयागराज में थैंक्स बोलने और लोगों को रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि प्लीज मुझे वोट कीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत बड़े नामचीन एक्टर मेरे कंपटीशन में हैं, वो लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं और अगर आप लोग वोट करेंगे तो शायद मैं जीत भी जाऊंगा। तो इसी ये आशा और उम्मीद के साथ मैं लखनऊ आया हूँ कि प्लीज मुझे वोट करिए और सपोर्ट करिए। अच्छा, मैं रिसर्च कर रहा था, चैट जीपीटी और तमाम रिसोर्सेज से मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो नॉमिनेट हुए हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दो ही नाम, एक अमिताभ बच्चन और एक आप। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे सर? इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। ये बात मुझे पता थी लेकिन मैं खुद मेंशन इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बच्चन साहब वो बरगद है और मैं एक छोटा सा अदना सा पौधा हूँ। अभी मेरी शुरुआत हुई है और महादेव ने चाहा तो एक ऊंचाई मुझे भी मिलेगी, नॉट उनके जैसी, अगर 10% भी अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं बहुत खुश हूं कि बच्चन साहब प्रयागराज से हैं, मैं भी उसी शहर का हूं और वो भी फिल्म फेयर में, वो तो अनगिनत बार नॉमिनेट हुए। मेरी शुरुआत है, मैं पहली बार नॉमिनेट हुआ हूं, तो बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। एक्टिंग करियर की अगर हम आपकी बात करें तो शुरुआत कैसे हुई? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं भाई, मुझे एक्टर बनना ही बनना है? मैं सच बताऊं तो मैं बहुत छोटा था और मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहता था। अब मेरा घर प्रयागराज में कीटगंज एक जगह है, वहां पर है और मेरे घर के बैंक अपोजिट बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसको हम लोग परेड बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ जब छोटे थे तो खेलने जाया करते। तो मैं 7-8 साल का रहा हूँगा, तो वहाँ एक ड्रामा कंपनी आई थी जो करीब 1.5-2 महीने थी और वो ड्रामा कंपनी रोज एक नया प्ले करती थी। कभी रानी लक्ष्मीबाई करती थी, कभी राजा मान सिंह करती थी, कभी डाकू मलखान सिंह करती थी, सुल्ताना डाकू कर, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्ले वो ड्रामा करती थी। मैं छोटा सा था तो उसका टिकट लगते थे, लेकिन मुझसे, मैं एक छोटा सा लड़का था तो रोज मैं शाम को मैं चला जाता था और वो लोग मुझे, छुट्टियों का दिन था, स्कूल था नहीं, तो जाने देते थे और मैं वो जाके देखता था और मैं बड़ा फैसिनेट होता था। और मैं चेहरे चेहरे तो वही होते थे कि कल तो ये राजा बना था, आज ये चोर बना हुआ है, आज ये नौटंकी वाला बना हुआ है, आज ये पुलिस ऑफिसर बना हुआ है। तो वो चीज मुझे इतनी फैसिनेट करती थी। अच्छा, वो ड्रामा कंपनी चूंकि एक बड़ा बेसिक उनका हिसाब किताब होता था, तो शाम को रोज वही लोग, वही लड़के लड़कियां, उनके कोई पजामा पहने, कोई लुंगी लगाए, कोई सलवार कुर्ते में राशन लेके आ रहा है, वहीं खाना बन रहा है, शाम को रात को प्ले कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे इतनी फैसिनेट करती थी कि यार कैसे, कितना मजा, तालियां बजती थी। वहां से वो दिमाग में आ गया और वो ऐसा आया कि फिर कुछ और नहीं आया, एक्टर ही बनना था और एक्टर ही बना। थिएटर कब से शुरू किया आपने? हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ तो प्रयागराज से ही शुरू किया था और दोस्तों के साथ पहले कुछ कहीं मौका मिला उनके साथ, फिर अमेच्योर थिएटर, इस तरह करते करते फिर दिल्ली आया, फिर बॉम्बे आया,
फिर बॉम्बे में वहाँ करता रहा। फिर वहाँ से टीवी शो मिला, टीवी शो में म्यूजिक वीडियो मिला, पहला म्यूजिक वीडियो मिला था, एड फिल्में मिली, म्यूजिक वीडियो मिला, फिर धीरे धीरे टीवी शोज मिले, 3 टीवी शोज किए, फिर पहली फिल्म गुंडे मुझे मिली। गुंडे मेरी पहली फिल्म थी यशराज की, तो वहां से किक मिला कि यार यशराज बैनर का काम मिला है। फिर धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर किक मिली, फिर बेबी मिली, फिर कैलेंडर गर्ल में कैमियो किया। उसके बाद मुझे लुप्त एज ए हीरो फिर पहली फिल्म मिली। जब एज ए लीड मिली तो समझ में आया कि नहीं यार, मुझे भी एज ए लीड काम मिल सकता है। वो फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन अप्रिशिएट हुई। उसके बाद दूसरी फिल्म मुझे मिली रंगीला राजा, जो गोविंदा जी और हम दोनों हीरो थे उसमें। उस फिल्म का शायद कुछ कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ प्रोड्यूसर के साथ गवर्नमेंट का कुछ झगड़ा हो गया, उसको सही रिलीज नहीं मिली और कुछ प्रॉब्लम हुई। खैर उसमें हम नहीं जाते, पॉलिटिक्स की बातें हैं। तो वो ढंग से रिलीज नहीं हो, तो उसको उसमें मुझे बहुत रिकॉग्निशन नहीं मिली। कोविड आ गया। कोविड में मुझे एक शॉर्ट फिल्म मिली मुझे, जो कलर ब्लैक, उसको सुशांत जी ने डायरेक्ट किया, सुशांत कौशिक करके डायरेक्टर थे, लेकिन उनके जो गुरु थे वो उस फिल्म में थे। उन्होंने उस फिल्म को डिजाइन पूरा किया था, और वो थे अमित राय जी, जो ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर। वो फिल्म बहुत अच्छी बनी, उसको कुछ नेशनल इंटरनेशनल 20 अवार्ड मिले। अभी तक वो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, वो फेस्टिवल्स में घूम रही है। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डालिए किसी तरह, ताकि पब्लिक तक भी जाए। उसमें एक डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा, मुझे उसमें 3 बेस्ट एक्टर अवार्ड उसमें भी मिला है, लेकिन वो अलग अलग जगह का है। उसके बाद फिर ओ माई गॉड 2 में मुझे रोल मिला, एक रोल, अच्छा सा रोल मिला, लेकिन वो फिल्म एक ऐसे सब्जेक्ट पर थी कि उसमें बहुत सेंसर का बहुत प्रॉब्लम हुआ और लेंथ की दिक्कत हुई, तो फिल्म के हीरो पे नहीं, कैरेक्टर रोलों पे कैंची चलती है, तो मेरे रोल पे कैंची चल गई और मेरा रोल बहुत छोटा, तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन ठीक है। उसके बाद मुझे ये फिल्म मिली जाइए आप कहाँ जाएंगे, जिस फिल्म ने मुझे आज रिकॉग्निशन, इज्जत, मान, शोहरत, ये फिल्म सब दे रही है। अब इसके बाद मुझे 3 फिल्में और मिली हैं, जो अगेन बहुत सोशली रिलेवेंट फिल्म है, बहुत अच्छे एक्टरों के साथ है, और एज ए लीड अब मैं कंसीडर करने किया जाने लगा हूँ। इस तरह से गाड़ी चल पड़ी है। जी। आपने जब अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जैसा कि आपने बताया कि टीवी शोज से आपने शुरुआत की, इंडस्ट्री में न्यूकमर के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं सर? देखो, चैलेंजेस तो होते हैं। उसका रीजन है कि इंडस्ट्री का अपना एक पैटर्न है। आप जब इंडस्ट्री के बाहर से आते हो तो पहले तो आपको बहुत समय लग जाता है सीखने में। अब थोड़ा सा फिर भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नए लोगों के लिए है कि सोशल मीडिया पे अगर वो कुछ ऐसा कर लेते हैं तो वहां से वो पिक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो सोशल मीडिया पे, अभी एक राइटर है मेरे दोस्त कमल पांडे, उन्होंने बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं, बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। तो कल वो जिस होटल में मैं रुका था, बगल के रूम में थे, तो वो एक शो यहाँ शूट कर रहे हैं, ठुकरा के मेरा प्यार, उसका पार्ट सीजन 2। तो उसमें जो लड़की है वो उसको उन्होंने कुछ बिहार से रील देख के उसको सेलेक्ट किया है। तो ये भी एक वो है कि अभी जो अब का समय है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो छुपेगा नहीं, आप करो उसको, धीरे धीरे करके आप आ जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जैसे वो एक एक्टर हैं, पंचायत के जो एक्टर हैं जितेंद्र कुमार, वो भी सोशल मीडिया से आए हैं। और एक और एक्टर हैं, उनका नाम मुझे याद है, उनकी सीरीज, वेब सीरीज बहुत बड़ी हिट हुई थी, अभी उनको करण जौहर ने अपने बैनर के लिए साइन किया है। तो अभी थोड़ा सा इजी है, बट ये है कि आपके अंदर टैलेंट जरूर होना चाहिए, वो अगर होगा तो छुपेगा नहीं। करण जी, अगर आपके प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा, स्कूलिंग कहाँ से, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को? देखिए, प्रयागराज से ही पढ़ा मैं, थोड़े समय मैं नैनीताल भी रहा, वहां भी पढ़ा। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई, और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था थिएटर करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन मेरी इलाहाबाद हुई, फिर थोड़ी मिडिल वे एजुकेशन मेरी नैनीताल हुई, फिर मैं ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आपको ज्यादा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं सर? वैसे तो
अमिताभ बच्चन जी वो सबके फेवरेट हैं हम्म, पूरी दुनिया के, वो हैं। उसके बाद मैं इरफान भाई को बहुत पसंद करता था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम साथ में काम करें। और उसके अलावा मनोज वाजपेयी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम्म, नवाज भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो पंकज त्रिपाठी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। हम्म, तो बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पंकज जी के साथ तो मतलब ओ माय गॉड 2 में मैं था। हम्म, और नवाज भाई और मनोज जी के साथ नहीं मौका मिला। और अभी फिल्म फेयर इस अवार्ड में वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं। हम्म, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि जो जिनको मैं पसंद करता हूँ, जो जिनको जिनको मैं आइडियलाइज करता हूँ, उनके साथ मैं नॉमिनेट हुआ हूँ। और जल्दी ही भगवान मौका देंगे, महादेव मौका देंगे कि मैं उनके साथ स्क्रीन भी शेयर करूं। हम्म। बहुत से युवा हैं जो एक्टर बनने का सपना लेके मुंबई जाते हैं या उनका एक्टिंग का एक पैशन रहता है, उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे सर? देखो दोस्त, तैयारी होकर के आओ, क्योंकि प्रिपरेशन जैसे आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इनकी लोग पढ़ाई करते हैं ना, वैसे इसकी भी एक पढ़ाई है। आप जब भी आइए पूरी तैयारी के साथ आइए। अगर आप तैयारी के साथ आएंगे, हाँ एक चीज और है, धैर्य भी चाहिए। ये बॉम्बे शहर, ये इंडस्ट्री थोड़ा ठुकराएगी, थोड़ा आपकी परीक्षा लेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रहेगा तो धीरे 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 फल मिलता है, और बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन आपको फोकस भी रहना पड़ेगा, अपने क्राफ्ट पर काम करते रहना पड़ेगा। और कंपटीशन बहुत टफ है, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, तो आपको उनके साथ कंपटीशन भी करना है। तो आपको अपने टैलेंट को भी रगड़ना है। अच्छे से मेहनत करिए, बाकी सब भाग्य पे छोड़ दीजिए, हो जाएगा। हम्म। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी प्रयागराज में रहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फिल्म फ्रैटर्निटी के लिए तमाम इनिशिएटिव ले रहे हैं। फिल्म सिटी का भी निर्माण हो रहा है। ईज ऑफ मेकिंग फिल्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हमने सुना था, ईज ऑफ मेकिंग फिल्म्स क्या लगता है, उनके इस इनिशिएटिव को किस तरीके से देखते हैं? वो देखिए, वो बहुत स्ट्रांग मुख्यमंत्री हैं। और मेरी ये फिल्म जाइए आप कहाँ जाएंगे, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि वो यही यूपी में शूट हुई है। मलिहाबाद में हम लोगों ने शूट किया है। इसके पहले जो मेरी लुप्त फिल्म थी जिसमें मैं हीरो था, वो भी यूपी में ही शूट हुई थी। तो मेरी 2 फिल्में यूपी में शूट हुई हैं। और अभी जो प्रोजेक्ट्स मुझे 2 फिल्में और मुझे मिली हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो भी यूपी में शूट होंगी। तो और वो बड़े स्ट्रांग हैं और कमिटमेंट के बड़े पक्के हैं। आज तक उन्होंने जो कहा है वो किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिल्म लाइन के लिए भी ऐसा करेंगे, जिससे हमारे यूपी के एक्टर को, प्रोड्यूसर्स को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। और वो यहाँ पर भी और अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी, ये तो मैं जरूर उम्मीद करता हूँ। फिल्म फेयर में आप नॉमिनेट हैं, क्या कुछ संदेश देंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को? वोट करना है आप सब लोगों को। अगर आप, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप सब लोग अगर वोट करेंगे तो मैं जीत भी जाऊंगा। और मैं ये बात हक से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ, यूपी का लड़का हूँ, यहाँ के से नॉमिनेट हुआ हूँ। तो आप सब लोग प्लीज मुझे वोट करिए, जितनी ज्यादा संख्या में वोट कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत बड़े बड़े एक्टर मेरे कॉम्पिटिटर हैं। तो आप सब लोग मुझे वोट करिए और मुझे जिताइए। ये ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। थैंक यू सो मच। तो ये थे मशहूर एक्टर करण आनंद, जो एक्टिंग की दुनिया में नित निरंतर लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और देश और प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।